सुबह से ही अनिल जी ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। अभी घर की पूरी सफाई नहीं हुई, फूलदान में ताज़े फूल नहीं सजाए गए, मेहमानों के नाश्ते खाने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई। कब होगा सब, कहते हुए वे झुंझलाए फिर रहे थे। अनिल जी की बेटी श्रेया को इतने बड़े खानदान के लोग देखने आ रहे थे। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहन कॉलेज में लेक्चरर और पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन। अनिल जी सोच रहे थे कि यहाँ रिश्ता हो ही जाना चाहिए। अनिल जी आर्थिक रूप से संपन्न थे, सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। शहर में निजी फ्लैट और 2 दुकानें भी थी। पत्नी अध्यापिका थी, बेटा श्रेयांश इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल की तैयारी कर रहा था और श्रेया का बैंक में चयन हो गया था। फिर भी लड़के के पिता विष्णुकांत के सामने उनकी हैसियत कम थी। विष्णुकांत के पास 2 फैक्ट्रियां, एक प्रेस और एक फार्म हाउस था, जिससे उन्हें लाखों की आमदनी थी। इसी कारण से उनके स्वागत सत्कार को लेकर अनिल जी काफ़ी गंभीर थे। दोपहर 1 बजे कार का हॉर्न सुनाई दिया तो अनिल जी तुरंत पत्नी के साथ अगवानी के लिए बाहर भागे। थोड़ी ही देर में ड्राइंग रूम में विष्णुकांत अपनी पत्नी और बेटी के साथ पधारे, परंतु श्रेया जिसे देखना चाहती थी वह कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी जोर जोर से हंसता, कान पर स्मार्टफोन लगाए एक स्टाइलिश युवक अंदर आया। लंबे बाल, बाहों पर टैटू, स्लीवलेस टी शर्ट और महंगी जीन्स पहने वह युवक अंदर आते ही अनिल जी व उनकी पत्नी को हेलो कहकर सोफे पर बैठ गया। श्रेया माँ ने आवाज़ दी तो श्रेया नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। बैठो बेटी कहकर विष्णुकांत की पत्नी ने उसे अपने पास ही बैठा लिया। उन्होंने परिचय कराया। प्रतीक, इससे मिलो, ये है श्रेया। ओह, तो प्रतीक है इसका नाम। सोचते हुए श्रेया ने उस पर एक उड़ती नज़र डालकर बस हाय कह दिया। खुशनुमा माहौल में चाय, नाश्ते और लंच का दौर चला। सबकी बातचीत होती रही, लेकिन प्रतीक को जैसे वहाँ होकर भी नहीं था। वह लगातार अपने स्मार्टफोन पर ही व्यस्त था। अच्छा अनिल जी, अब हम चलते हैं। मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। अब प्रतीक और श्रेया एक दूसरे से 2-4 बार मिले और एक दूसरे को समझें, तभी बात आगे बढ़ाई जाए, कहकर विष्णुकांत जी सपरिवार रवाना हो गए। उनके जाते ही श्रेया भुनभुनाने लगी, क्या पापा, ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए? कितना बिगड़ा हुआ लग रहा था। अनिल जी श्रेया को समझाते हुए बोले, ऐसा नहीं है बेटा, किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उससे 2-4 बार मिलोगी तो उसे समझने लगोगी। इसके 3 दिन बाद श्रेया सुबह बैंक जा रही थी। देर होने के कारण वह स्कूटी काफ़ी तेज़ गति से चला रही थी कि तभी सड़क पर अचानक सामने आ गए कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसकी स्कूटी सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग से जा टकराई। स्कूटी एक और लुढ़क गई और श्रेया उछलकर दूसरी ओर सड़क पर गिरी। श्रेया को ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर बुजुर्ग को काफ़ी चोट आई। उसका सिर फट गया था और वे बेहोश पड़े थे। श्रेया का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। तभी प्रतीक वहाँ से गाड़ी से गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा तो वह फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर श्रेया के पास आकर बोला, आर यू ओके? फिर वह उन बुजुर्ग की ओर लपका, अरे ये तो बहुत बुरी तरह घायल हैं। सुनसान सड़क पर मदद के लिए कोई नहीं था। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए श्रेया उठी और घायल बुजुर्ग को गाड़ी में डालने में प्रतीक की मदद करने लगी। आइए आप भी बैठिए, आपको भी इलाज की ज़रूरत है। मैं अपने मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वह आपकी स्कूटी ले जाएगा। श्रेया को भी गाड़ी में बैठाकर प्रतीक बड़ी तेज़ी से नज़दीक के जीवन ज्योति हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर अंकल, एक एक्सीडेंट का केस है, घायल काफ़ी सीरियस है, आप प्लीज़ देख लीजिए। डोंट वरी प्रतीक बेटा, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब ने तुरंत घायल का उपचार शुरू कर दिया। एक जूनियर डॉक्टर श्रेया के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। प्रतीक जाकर कैंटीन से 2 कप चाय ले आया।
चाय पीकर श्रेया ने राहत महसूस की। हेलो पापा, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पर आप चिंता ना करें, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर एक बुज़ुर्ग को काफ़ी चोटें आई हैं। आप जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हैं। श्रेया ने पापा को फ़ोन पर बताया। अब वह अपने को कुछ ठीक महसूस कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। आपने ऐन वक्त पर आकर जो मदद की है उसके लिए तो धन्यवाद भी काफ़ी छोटा महसूस होता है। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने डॉक्टर अंकल को कह दिया है कि वह पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। हॉस्पिटल में सब मुझे जानते हैं। मेरे पिता इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। तभी अनिल जी की पत्नी सेहत वहाँ पहुँच गई। श्रेया ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दे दी तो वे बोले, प्रतीक बेटा, यदि आप वहाँ ना होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी डॉक्टर से बोले, इन बुजुर्ग के इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पुलिस से शिकायत ना करें। डोंट वरी अनिल जी, विष्णुकांत इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले। अगली शाम श्रेया कुछ फल फूल लेकर बुजुर्ग से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। उसने उनसे माफ़ी मांगी। उसकी आंखें भर आई। नहीं बेटी, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने देखा था कि तुम कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्कूटी पर से नियंत्रण खो बैठी थी, तभी ये एक्सीडेंट हुआ और फिर तुम्हें भी चोट लगी थी। कौन करे अंकल, आप चिंता ना करें, ये शादी आज ही और यहीं अस्पताल में होगी। श्रेया का हाथ पकड़कर अंदर आता प्रतीक तेज स्वर में बोला। श्रेया हैरानी से प्रतीक का मुंह देख रही थी, तभी वार्ड बॉय के मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। श्रेया के होठों पर फीकी मुस्कान दौड़ गई। पापा सच ही कह रहे थे कि किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दिखने में मॉडर्न प्रतीक कितना संवेदनशील इंसान है। प्रतीक के तेवर देखकर विष्णुकांत जी भी नरम पड़ गए। पूरे अस्पताल को फूलों से सजाया गया। वार्ड में ही प्रतीक और श्रेया की शादी हुई। अस्पताल का हर कर्मचारी और मरीज इस अनोखी शादी में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था।